Hello viewers, again welcome to this online class Education Steps, and today we will read the 14th chapter of General English textbook of class 10th. इस पाठ में दो दोस्तों की कहानी के बारे में बताया है जो दूसरे देश अपनी किस्मत आजमाने जाते हैं। दो दोस्तों में से एक दोस्त दुष्ट होता है और दूसरे को धोखा देने की कोशिश करता है, किंतु वह विश्वासघाती मित्र अपने योजना में विफल हो जाता है और अंत में वह अपने दुष्ट व दुर्भाग्य से सब कुछ खो देता है। यह कहानी सबक सिखाती है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अगर आपने भी अभी तक इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही आने वाली नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि सारी नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती जाए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। विग्ड दुष्ट, गैम्बलिंग जुआ खेलना, पेनीलेस निर्धन या दरिद्र। सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर टू फ्रेंड हु लिव इन अ सर्टन विलेज। सुबुद्धि और कुबुद्धि दो दोस्त थे जो किसी गांव में रहते थे। सुबुद्धि वॉज एन ऑनेस्ट एंड अ होली मैन एंड लीड अ गुड लाइफ। सुबुद्धि एक ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति था और अच्छा जीवन जीता था। कुबुद्धि वॉज अ विक्ड मैन एंड लीड अ लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। किंतु कुबुद्धि एक दुष्ट व्यक्ति था और शराब और जुए में जीवन व्यतीत करता था। इन अ लिटिल वाइल कुबुद्धि हैड फिनिश्ड ऑल हिज मनी एंड वॉज पेनीलेस। थोड़े ही समय में कुबुद्धि ने अपना सारा पैसा खत्म कर दिया और निर्धन और दरिद्र हो गया। He went to Subuddhi and said, "Friend, we are both poor and do not have any money. Let us leave this city and go to another country." वह सुबुद्धि के पास गया और बोला, मित्र हम दोनों गरीब हैं और हम दोनों के पास पैसा नहीं है। चलो इस शहर को छोड़ दे और दूसरे देश चलते हैं। सुबुद्धि एग्रीड। सुबुद्धि तैयार हो गया। The two set out on a journey and traveled to many countries. वे दोनों यात्रा के लिए निकल पड़े और कई देशों की उन लोगों ने यात्रा की। They enjoyed looking at the new cities and their people and their way of life. उन्होंने नए शहरों, वहाँ के रहने वाले लोगों और उनके जीवन जीने के तरीकों को देखा और उनका आनंद उठाया। Many years passed by. But they could not make much money because they were always traveling. कई साल गुजर गए किंतु वे बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए या नहीं कमा सके क्योंकि वे हमेशा यात्रा करते रहते थे और घूमते रहते थे। लेट्स गो अहेड। सडनली अचानक, पोट मटका, कंटेनिंग से भरा हुआ, फर्दर आगे, डिवाइड बंटवारा। इसमें कुछ वॉकेब्स है जो दिख नहीं रही है, उनको आप बुक में से थोड़ा आइडेंटिफाई करते जाना, ठीक है। देन वन डे सडनली देयर लक चेंज्ड। और फिर एक दिन अचानक उनकी किस्मत बदल गई। वाइल ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट द टू फ्रेंड्स डिस्कवर अ पोट कंटेनिंग 1,000 गोल्ड कॉइन्स। यात्रा के दौरान जब वे जंगल में से गुजर रहे होते हैं तो दोनों मित्रों को एक मटका मिलता है जो 1,000 सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। द फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी अबाउट देयर डिस्कवरी एंड डांस विथ जॉय। दोनों दोस्त अपनी खोज से बहुत खुश हुए और खुशी के मारे वे दोनों वहां नाचने लगे। लेट अस नाउ रिटर्न होम सेड सुबुद्धि। चलो अब घर वापस लौटते हैं, सुबुद्धि ने कहा। वी हैव गॉट व्हाट वी हैव बीन लुकिंग फॉर। हमें वो मिल गया जिसे हम ढूंढ रहे थे। दिस इज इनफ टू मेक बोथ ऑफ अस रिच। हम दोनों को अमीर बनाने के लिए यह पर्याप्त है। देयर इज नो यूज ऑफ ट्रेवलिंग एनी फर्दर। अब आगे जाने का या आगे यात्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट अस डिवाइड द गोल्ड बिटवीन अस। चलो हम अपने बीच सोने का बंटवारा कर लेते हैं। यू टेक योर शेयर, आई शैल टेक माइन।
तुम तुम्हारा हिस्सा ले लो, मैं अपना हिस्सा ले लूँगा। ऑन रिटर्निंग होम वी शैल ट्रीट आवर फ्रेंड्स टू फाइन डिनर, वी आर रिच नाउ। घर वापस लौटने पर हम अपने दोस्तों को रात का भोजन भी करवाएंगे, अब हम अमीर हो चुके हैं। ग्रीडी लालची, चीट धोखा देना, अनवाइस मूर्खता, लैंड उधार देना, स्टील चुराना, बरी दफनाना। कुबुद्धि was greedy and had a plan to cheat his friend of his share of the gold coins. कुबुद्धि लालची था और सोने के सिक्कों के हिस्सों में अपने मित्र को धोखा देने की उसके पास एक योजना थी। He said it is unwise to take all the gold to the city. उसने कहा सारा सोना शहर ले जाना मूर्खता होगी। When the friends see so much money, they will ask us to lend some to them or they may even steal it. अगर हमारे दोस्त इतना सारा धन हमारे पास देखेंगे तो वे हमसे उधार मांगेंगे या उधार देने के लिए कहेंगे, या यह भी हो सकता है कि वे इसे चुरा भी ले। Let's take 100 coins each and bury the remaining in the forest. चलो हम दोनों 100 सिक्के ले लेते हैं और बाकी बचे जंगल में दफना देते हैं। We can always come back and take the money whenever we need it. हम हमेशा यहाँ वापस आ सकते हैं और जब भी हमें पैसों की ज़रूरत होगी हम इसे ले जा सकते हैं। फाउंड मिला हुआ, स्क्वेंडर्ड गंवाना या धन लुटाना, डग अप खोदना, एलोंग साथ में। सुबुद्धि एग्री विथ कुबुद्धि, सुबुद्धि कुबुद्धि की बातों से सहमत होता है। टुगेदर दे बरीड द मनी अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री एंड रिटर्न टू देयर होम विथ अ पार्ट ऑफ देयर न्यू फाउंड वेल्थ। और वे दोनों मिलकर अपना सारा पैसा एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दफना देते हैं और अपना हिस्सा 100 सोने के सिक्कों के साथ घर वापस आ जाते हैं। कुबुद्धि स्क्वेंडर्ड हिज मनी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, कुबुद्धि ने बहुत ही कम समय में अपना सारा पैसा गवा दिया। When he had finished all his money, he quickly went back to the banyan tree one dark night. जैसे ही उसने अपना सारा पैसा लुटा दिया, तब एक अंधेरी रात को बरगद के पेड़ के नीचे वह वापस जल्दी से गया। Dug up the pot of the gold coin and returned home with the 800 gold coins. उसने सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा खोद निकाला और 800 सोने के सिक्के लेकर वापस घर आ गया। He buried the empty pot in its original place and returned home. उसने उस खाली घड़े को उसके वास्तविक स्थान पर वापस दफना दिया और वापस घर आ गया। After a month, Kubuddhi went to Subuddhi and asked him to come along the forest to take an equal amount of gold coins. एक महीने के बाद कुबुद्धि सुबुद्धि के पास गया और बोला चलो साथ में जंगल चलते हैं और बाकी के बचे सोने के सिक्के लेकर आते हैं। The two friends went together and dug up the place where they had buried their pot of gold coins. दोनों दोस्त साथ गए और उस स्थान को खोदा जहां पर उन्होंने सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका दफनाया था। There were no gold coins in the pot. सुबुद्धि was shocked. मटके में कोई भी सोने का सिक्का नहीं था। सुबुद्धि यह देखकर हैरान रह गया। The wicked कुबुद्धि then said, सुबुद्धि it is you who have taken away all the gold. तब दुष्ट कुबुद्धि बोला, सुबुद्धि यह तुम ही हो जिसने यहाँ का सारा सोना ले लिया है। If you do not agree to give me my share of 400 gold coins, I will take the matter to the court. अगर तुम मुझे मेरे 400 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार नहीं होते हो तो मैं इस मामले को अदालत में लेकर जाऊंगा। स्काउंड्रेल दुष्ट कपटी, क्वारेल झगड़ा, अरोज उठ गया, विटनेस सबूत,
स्टॉल चुराया, ट्रंक तना, रिलुक्टेंट अनिच्छुक। सुबुद्धि वॉज एंग्री एंड सेड, सुबुद्धि को गुस्सा आया और बोला, हाउ डे यू स्पीक टू मी लाइक दैट यू स्काउंड्रेल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, तुम दुष्ट कपटी हो। आई एम नॉट अ थीफ, मैं चोर नहीं हूँ। अ क्वारल अरॉज बिटवीन द टू फ्रेंड्स एंड द मैटर वॉज ब्रॉट बिफोर द जज। दोनों दोस्तों के बीच झगड़ा उठ गया और मामला न्यायाधीश के सामने लाया गया। Upon hearing the whole story, the judge did not know what to do since there were no witness. पूरी कहानी सुनने के बाद न्यायाधीश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि वहां पर कोई भी सबूत नहीं था। सुबुद्धि had no witness, but कुबुद्धि said he had one, the goddess of the forest. सुबुद्धि के पास कोई भी सबूत नहीं था, लेकिन कुबुद्धि ने कहा मेरे पास एक सबूत है और वह है जंगल की देवी। इफ वी गो एंड आस्क हर, शी विल बी एबल टू टेल अस विच वन ऑफ अस स्टोलन द गोल्ड, ही सजेस्टेड। कुबुद्धि ने सुझाव दिया, अगर हम वहां जाए और जंगल की देवी से पूछे कि सोना किसने चुराया तो वह हमें बता पाएगी। कुबुद्धि वेंट होम एंड आस्क हिज फादर टू हेल्प हिम इन हिज प्लान। कुबुद्धि घर गया और अपने पिता से उसकी योजना में सहायता करने के लिए बोला। यू हैव टू हाइड इन द ट्रंक ऑफ द बनियान ट्री एंड व्हेन द जज आस्क द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट टू से हु स्टोलन द गोल्ड, यू मस्ट से इट वॉज सुबुद्धि। तुम्हें जंगल में बरगद के पेड़ के तने में छुपना है और जब जज जंगल की देवी से आकर पूछे कि सोना किसने चुराया है तब तुम्हें बताना है कि यह सुबुद्धि था। द फादर वॉज रिलुक्टेंट बट कुबुद्धि फोर्सफुली टुक हिम टू द बनियान ट्री इन द नाइट एंड मेड हिम हाइड इन द ट्रंक। पिता ने उसकी योजना के विरुद्ध अनिच्छा जताई, परंतु कुबुद्धि बल के साथ उन्हें रात में बरगद के पेड़ के पास ले गया और उन्हें पेड़ के तने में छुपा दिया। चलिए अगला पैराग्राफ समझते हैं। The early morning, Subuddhi, the judge and Kubuddhi came to the banyan tree. अगली सुबह सुबुद्धि, जज और कुबुद्धि बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। The judge then called out in a loud voice, "O goddess of the forest, tell us which one of the two has taken the gold." और फिर न्यायाधीश ने जोर की आवाज में बोला, ओ जंगल की देवी, हमें बताओ कि दोनों में से कौन है जिसने सोना चुराया है। इन अ डीप वॉइस द फादर ऑफ कुबुद्धि रिप्लाइड, इट इज सुबुद्धि हु हैज स्टोलन द गोल्ड। पेड़ के तने में से कुबुद्धि के पिताजी गहरी आवाज में बोले कि यह सुबुद्धि है जिसने सोना चुराया है। द जज वॉज सरप्राइज्ड टू हियर दैट एन ऑनेस्ट मैन लाइक सुबुद्धि कुड स्टील हिज फ्रेंड्स गोल्ड। जज यह सुनकर हैरान था कि सुबुद्धि जैसा ईमानदार आदमी अपने ही मित्र का सोना चुरा सकता है। However, thinking that it was the goddess of the forest who had really spoken to them, he said to Subuddhi, "Tell me what your punishment for robbing a friend should be." जज यह सोचते हुए कि जो भी हो यह जंगल की ही देवी थी जिसने वास्तव में मुझे यह बताया कि वह सुबुद्धि था। यह सोचकर जज सुबुद्धि से बोला, मुझे बताओ कि एक मित्र को लूटने में तुम्हारी क्या सजा होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबुद्धि न्यू दैट द गॉडेस वुड नेवर लाई, विच मीन दैट समबडी वॉज हाइडिंग इन द ट्री। सुबुद्धि यह जानता था कि देवी कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। इसका मतलब यह था कि पेड़ के अंदर कोई छुपा हुआ था। He thought for a moment and then said, "My lord, it is true that I stole the gold like the goddess say." सुबुद्धि ने एक पल के लिए सोचा और बोला, ए मेरे मालिक, यह सच है कि मैंने सोना चुराया जैसा कि देवी ने कहा है। I hid it in the hollow trunk of the tree. मैंने इसे पेड़ के तने के खोल में छुपा दिया है।
After hiding, it was about to return when I saw a great black snake enter into the trunk. इसे छुपाने के बाद जब मैं वापस घर के लिए रवाना हुआ तभी मैंने बड़े काले सांप को तने में प्रवेश करते हुए देखा। I was afraid to come and take the gold. मैं यहाँ आने और सोना लेने से डर गया। It is all safe in there. यहाँ पर वह सब सुरक्षित है। Permit me to light a fire to drive out the snake. मुझे सांप को बाहर निकालने के लिए आग जलाने की अनुमति दीजिए। Thus we will be able to take out the gold. ताकि हम सोना बाहर निकाल पाए। You can thereafter punish me in any way you feel fit. उसके बाद आप जैसा चाहे वैसे मुझे सजा दे सकते हैं। The judge saw no reason to disagree with सुबुद्धि's request. जज को सुबुद्धि की प्रार्थना न मानने का कोई भी कारण नजर नहीं आया। He granted it. उसने प्रार्थना स्वीकार की और आग जलाने की अनुमति दे दी। सुबुद्धि इंस्टेंटली लाइट अ बिग फायर अराउंड द ट्री। कुबुद्धि वॉज अफ्रेड। सुबुद्धि ने तुरंत पेड़ के चारों तरफ आग जला दी। इससे कुबुद्धि डर गया। ही न्यू दैट हिज फादर वॉज हाइडिंग विद इन बट ही कुड नॉट से एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द जज। वह जानता था कि उसके पिताजी अंदर छुपे हुए हैं, परंतु जज की उपस्थिति में वह कुछ भी नहीं कह सकता था। Soon the dry leaves began to burn brightly. पत्तियां सूखी होने की वजह से आग तेज जलने लगी। The smoke and the fire made it difficult for Kubuddi's father to remain within any longer. धुएं और आग ने कुबुद्धि के पिता का तने के अंदर ज्यादा देर रहना मुश्किल कर दिया था। He began shouting for help and jumped out of the hollow in the trunk in the presence of the judge and सुबुद्धि। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया और सुबुद्धि और जज की उपस्थिति में तने के खोल से कूदकर बाहर आ गया। It took no time for the judge to understand that it was all part of कुबुद्धि's plan. जज को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि यह सब कुछ कुबुद्धि की योजना का एक हिस्सा था। The judge ordered कुबुद्धि to give all the 800 gold coins to सुबुद्धि and sentences him to prison for his wickedness. जज ने कुबुद्धि को आदेश दिया कि सभी 800 सोने के सिक्के सुबुद्धि को दिए जाए और कुबुद्धि को उसकी दुष्टता के लिए जेल भेजा जाए। यहाँ पर यह आपका लेसन एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।